हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में कंप्यूटर का आखिर क्या किरदार है, कि किस वजह से हम कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और वजह क्या है आखिर कंप्यूटर को कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर यूज़ करने की। ठीक है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के बारे में, कॉर्पस के बारे में, इसके हिस्ट्री स्कोप के बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर का रोल क्या है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि कंप्यूटर का जो यूज़ है वो हमारे सारे लाइफ की हर डोमेन में यूज़ हो रहा है। अच्छा, कॉर्पस के साथ किस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो लिंग्विस्ट है उन्होंने कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को डिफाइन किया है कि ये एक कंप्यूटर कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है। यानी कि जो कॉर्पस का जब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का नेम ही आता है तो फ़ौरन से हमारे माइंड में क्या आ जाता है, किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सॉफ्ट फॉर्म में जो भी हमारे पास आज टेक्स्ट मौजूद है उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ की हर डोमेन में यूज़ हो रहा है, चाहे ऑफिसेज हों, घर हो, जहाँ भी जाएँ, स्कूल हो, कोई भी जगह हो, हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को तो यूज़ कर ही रहे हैं। वो किस फॉर्म में है, हमारे पास स्मार्टफोन्स के फॉर्म में है आजकल, और हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं जिन्हें हम कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, या फिर हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ के हर डोमेन में हम किसको यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर को। यानी कि ये आजकल क्या हो गया है, एक इनएविटेबल फिनोमिना है जो हम जिससे हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर का सबसे अच्छा ये एक इसका प्लस पॉइंट आ गया कि किस तरह से हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में इसका रोल क्या है। एक प्लस पॉइंट हमारे जहन में आ गया कि कंप्यूटर हर जगह जब हर फील्ड में यूज़ हो रहा है तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में तो और भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जब हम इस वर्ड को ही पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ का हमारे जहन में ख्याल आ जाता है, इन्हीं कंप्यूटर्स का ही ख्याल आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा क्या है, हम लोगों ने बात की है कि कॉर्पोरा जो है, जो कॉर्पस है वो टेक्स्ट को कहते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, जो भी जो रिटन फॉर्म में है, स्पोकन फॉर्म में है, जो टेक्स्ट है, जो सारे का सारा क्या है, अगर उसको हम किस में देखते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉर्पस कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा कौन सा है, जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है। लाइक हमारे पास जो डिक्शनरीज हो गई, या फिर जो हमारे पास सॉफ्ट में जितना भी मटेरियल है, चाहे वो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, या फिर कोई भी और चीज़ जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में है। यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा है। ठीक, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा है ये हमें क्या बताता है कि किसी भी चीज़ की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर देता है मिनटों में हमें। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारा किस वजह से पॉसिबल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा की मदद से। अगर हमने किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी को चेक करना हो, या फिर हमने किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना हो, वर्ड्स का कंपैरिजन करना हो, लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करना हो, हम फ़ौरन से क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा की मदद से। तो ये क्या आ जाता, हम उसे मिनटों में उस काम को कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा, यानी कि कंप्यूटर का यहाँ पे दोबारा यूज़ आ गया। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स असल में एक डिसिप्लिन है किसके, लिंग्विस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के बीच। अच्छा, ये एक यानी कि एक पार्ट है इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव साइंस का, जो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन देता है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। वो क्या होता है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसका आखिर क्या है रिलेशन। तो कंप्यूटेशनल जो लिंग्विस्टिक्स है वो ओरिजिनेट हुई थी 1950s में। यानी कि जब यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्यूटर को यूज़ किया गया था, वो यूनाइटेड स्टेट्स में उन लोगों ने सबसे पहले कंप्यूटर को किस वजह से यूज़ किया था, तो ट्रांसलेट करने के लिए, फॉरेन लैंग्वेजेस को डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ऑटोमेटिकली उन्होंने कंप्यूटर को यूज़ किया था 1950s में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसका यानी कि डायरेक्ट रिलेशन किस तरह से हमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में बताया जा रहा है, किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने क्या किया था, पर्टिकुलरली उन्होंने रशियन जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने साइंटिफिक जर्नल्स को डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर किसी भी और लैंग्वेज में, यानी कि रशियन इंग्लिश जो जर्नल्स थे उनको डायरेक्ट रशियन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए उन लोगों ने कॉर्पस का यूज़ किया था, यानी कि कंप्यूटर्स का यूज़ किया था उस कॉर्पस को ट्रांसलेट करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास टूल्स जो हम कॉर्पस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसे टूल्स तो होंगे जो हम कंप्यूटर्स में, या फिर किसी भी कॉर्पस को जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या फिर उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो टूल्स हैं उसमें है कॉर्पस क्या है, जो मेन जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो हैं। कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले नंबर पे है हमारे पास कॉर्पस और दूसरे नंबर पे है हमारे पास कंकॉर्डेंसर। कॉर्पस क्या होता है, ये बॉडी ऑफ डेटा है जो असल में जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं।
यानी कि जिस लैंग्वेज को हमने ट्रांसलेट करना है, जिस लैंग्वेज को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, असल में वही लैंग्वेज जो है उसका जो टेक्स्ट है, उसकी जो बॉडी है वो क्या है, हमारे पास कॉर्पस है। और कंकॉर्डेंसर क्या है, कंकॉर्डेंसर जो है ये एक टूल है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सर्च करने के लिए उसी कॉर्पस को, उसी यानी कि जो इन्वेस्टिगेटेड, जिस डेटा को हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं उसको क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए जो टूल यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं कंकॉर्डेंसर। ये हो गया हमारे पास, इसके टूल्स हो गए। अब है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कॉर्पोरा है, कॉर्पस है सिंगुलर वर्ड, कॉर्पोरा है प्लूरल वर्ड, यानी कि जो टेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कॉर्पोरा है वो हमारे पास डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आ जाते हैं। वो अब इस बात को अगर हम समझें तो ये जो डिफरेंट पर्पसेस होते हैं उनको सर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड्स का एक कलेक्शन लेके आ जाते हैं। वर्ड्स का, लैंग्वेजेस का जो कलेक्शन है तो उसे क्या कहेंगे, कॉर्पोरा कहेंगे। अब जो डिफरेंट साइजेस हैं इसके, उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अगर दूं तो हमारे पास हैं, इसमें किस चीज़ को ज़ाहिर किया जाता है, इसमें यानी कि रेफरेंस दिया जाता है कि जो यानी कि सैम्पल्स, हमें सैम्पल्स के तौर पे तो ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इसमें क्या बताया जाता है कि सपोज दैट कोई भी एक कलेक्शन है कॉर्पोरा का, उसमें मैक्सिमम कितने वर्ड्स हैं। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लिश है तो बैंक ऑफ इंग्लिश में अबाउट 400 मिलियन वर्ड्स जो है इसका कलेक्शन है हमारे पास। कोबिल्ड या कोबिल्ड बिर्मिंगम कॉर्पस जो है इसमें है हमारे पास मोर देन 200 मिलियन वर्ड्स का कलेक्शन। लॉन्गमैन लैंकेस्टर कॉर्पस जो है इसमें है 100 मिलियन, नहीं तो सॉरी 30 मिलियन वर्ड्स हैं। और BNC यानी कि ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस जो है इसमें 100 मिलियन वर्ड्स हैं। और अमेरिकन नेशनल कॉर्पस ANC इसमें 11.5 मिलियन वर्ड्स। ब्राउन कॉर्पस में 1 मिलियन वर्ड्स हैं। लैंकेस्टर ओस्लो LOB कॉर्पस इसमें है 1 मिलियन वर्ड्स। नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रांसक्राइब्ड कॉर्पस जो है इसमें है 4 लाख वर्ड्स। कॉर्पस ऑफ स्पोकन अमेरिकन इंग्लिश इसमें है हमारे पास 2 लाख वर्ड्स। अच्छा, अब रियलिटी में तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम जितना भी वर्ड्स का कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कॉर्पोरा कहलाएगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो सैम्पल्स दिए गए हैं ये है, यानी कि एग्जांपल्स हैं कुछ के, इतना हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में आज हमारे पास मौजूद हैं कि इतने मिलियन वर्ड्स जो हैं, बिलियन ट्रिलियंस वर्ड्स जो हैं आज हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कंकॉर्डेंस की कि कंकॉर्डेंस है क्या था। अच्छा, इसमें जो कंकॉर्डेंस है, ये जो कंप्यूटर का रोल है, रोल ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं ना कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये इसमें 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि 3 वेज हैं। एक है कंकॉर्डेंस, फ्रीक्वेंसी है, फ्रेजियोलॉजी है और कोलोकेशन है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंकॉर्डेंस को कि कंकॉर्डेंस क्या है। कंकॉर्डेंस होता है स्क्रीन डिस्प्ले या फिर प्रिंट आउट होता है किसी भी चूजन वर्ड का। उस चूजन वर्ड को हम नोड वर्ड भी कहते हैं। अभी हमने बात की है कि वो कॉर्पस, वो लैंग्वेज, वो वर्ड, वो टेक्स्ट जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, या फिर वो एक वर्ड, वो लैंग्वेज, तो वो क्या होगी, नोड वर्ड होगा या फिर नोड लैंग्वेज होगी। वो क्या कहलाएगा, उसका जो स्क्रीन डिस्प्ले है या फिर प्रिंट आउट है जिसे हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आकर प्रोसेस कर लिया है और उसको हमने फ्रेजेस की फॉर्म में अरेंज कर लिया है, तो वो जो उसका स्क्रीन डिस्प्ले होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कंकॉर्डेंस कहलाएगा। अच्छा, कोलोकेशन क्या होती है, J.R. फिर्थ ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसने कहा था कि हम किसी भी वर्ड को उसकी कंपनी से क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। यू शैल नो द वर्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक साथ ही आते हैं। जैसे आता है डे एंड नाइट, ठीक है, मॉर्निंग, वॉक, सिट डाउन, चिट चैट, डार्क और लाइट, ये सारे के सारे हैं। टॉल, शॉर्ट, ये वर्ड्स जो है ये हमेशा एक साथ ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेडरूम, कप और किक, बकेट, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक साथ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कोलोकेशन कहलाता है वर्ड्स का। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिस्ट। क्या होती हैं फ्रीक्वेंसी लिस्ट, जो होती हैं ये हमें बताती हैं कि वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जो हैं वो कितनी बार और कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कितनी दफ़ा यूज़ किए गए हैं एक लैंग्वेज के अंदर, एक टेक्स्ट के अंदर, एक स्पीच के अंदर, कॉन्वर्सेशन के अंदर कितनी बार जो वर्ड और या फिर फ्रेजेस हैं वो यूज़ किए गए हैं। अच्छा, ये डिफरेंट जो लिंग्विस्ट्स हैं उनका मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट भी रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें क्वांटिटी बताती है, नंबर्स बताती है कि ये वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है, हमें उस वर्ड के कॉमन और अनकॉमन होने का पता चलता है। कुछ जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये हमें बताते हैं कि कौन कौन सा वर्ड या फिर फ्रेज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये तो हो गई इनकी
फ्रीक्वेंसी लिस्ट। स्टडी ऑफ सिनोनिम्स जो है ये हमें बताती है इसी कॉर्पोरा के कंप्यूटर के, जब हम कंप्यूटर के ऊपर जब सर्च करते हैं या फिर हम सॉफ्ट फॉर्म में किसी भी चीज़ को जब एनालाइज कर रहे होते हैं तो जो सिनोनिम्स की स्टडी है उसके ऊपर हमेशा से बहस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि शेयर है, SHEER, शेयर, प्योर, कंप्लीट और अटर जो है और एब्सोल्यूट, ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिनोनिम के फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। लेकिन जो कुछ अभी हम लोगों ने बात की है कॉर्पोरा की, जैसे को बिल्ड जो एक डिक्शनरी थी, ठीक है, उसमें ये जो वो सजेस्ट करती है कि जो वर्ड कंप्लीट और प्योर हैं ये हैं शेयर के सिनोनिम। लेकिन जो लॉन्गमैन की डिक्शनरी है उसमें ये बताया गया था कि जो प्योर वर्ड है ये सिनोनिम है सिर्फ शेयर का, यानी कि सिर्फ जो प्योर वर्ड है वो शेयर का सिनोनिम है, कंप्लीट का उसमें जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन जो कॉलिन की जो डिक्शनरी थी वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट जो है वो किसका है, ऑर्डिनेट यूज़ किया जा सकता है या फिर सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है शेयर के। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिनोनिम्स का भी पता चलता है कंप्यूटर्स की स्टडी के थ्रू। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अच्छा, अगर अब अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम लोगों को पता चलता है कि कंप्यूटर जो है हमारी ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में तो इसका और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की स्टडी के ऊपर ही, कंप्यूटर के इस्तेमाल से ही हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और क्विक रिजल्ट्स हम लोगों के सामने आ जाते हैं। उसके अलावा जितना भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा था या फिर जो ऑलरेडी डेटा या फिर जो टेक्स्ट है हम लोगों के पास रिटन फॉर्म में आज मौजूद है, उस सारे के सारे को जब हम एनालाइज करते हैं या फिर हम लोगों ने उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है तो क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और ये और आज हम लोगों ने यानी कि डिफरेंट बहुत ही सारे वर्ड्स जो हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ वर्ड्स का जो कलेक्शन है वो भी हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है। तो ये हम लोगों को क्या बताता है, उसकी कॉन्कॉर्डेंस बताता है, उसकी कॉलोकेशन बताता है और उनकी फ्रीक्वेंसी लिस्ट भी देता है जिसमें सिनोनिम की स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ये तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक जो है ये इस वजह से इसका यानी कि डेकेड्स से ही हम लोग इसका यूज़ करते आ रहे हैं इसमें कंप्यूटर को। और कंप्यूटर का जो यहाँ पे रोल है वो इनएविटेबल है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आज आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।